नमस्कार, मैं डॉक्टर रानी खंडेलवाल, एमडी पीडियाट्रिक्स। हमारे चैनल अलाइट आईओ में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या डायबिटीज़ के बारे में। यदि आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या आपके परिवार में कोई डायबिटीज़ से ग्रसित है या फिर आप चाहते हैं कि आपके डायबिटीज़ हो ही ना, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित है। डायबिटीज़ के साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन डायबिटीज़ को हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस से मैनेज किया जा सकता है। अब डायबिटीज़ के अंदर जो मेन फैक्टर है वो है डाइट। डाइट कैसी होनी चाहिए, कितना कंपोनेंट हमें फूड लेना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट को हमेशा नेचुरल फूड्स कंज्यूम करने चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। अनस्टेबल फैट, अनहेल्दी फैट, शुगर प्रोडक्ट्स और ऑयली और हैवी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना चाहिए। होल ग्रेन्स का प्रयोग करना चाहिए, मिक्स वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाहिए, लेंटिल्स का यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ सीड और होल ग्रेन्स का यूज़ करना चाहिए। फ्रूट्स एंड मिक्स वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, नट्स एंड सीड्स का यूज़ करना चाहिए और ऐसे फूड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो कि डाइजेशन में बहुत लाइटर हो और इजीली डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा हमें बिटर प्रोडक्ट्स या बिटर वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बिटर गॉर्ड यानी करेला, फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी या फिर टर्मरिक यानी हल्दी जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो कि साइंटिफिकली एंटी डायबिटिक प्रूफ हो चुके हैं, जैसे कि सिनेमन, जिंजर, फेनुग्रीक सीड्स, टर्मरिक और होली बेसिल। इन सभी हर्ब्स का प्रयोग आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इनका काढ़ा बना सकते हैं या फिर आप इन्हें अपनी फूड हैबिट्स के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन्स और लेंटिल्स का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि होल ग्रेन्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है और फाइबर में बहुत रिच होता है। हमें 1 साल पुराना अनाज का यूज़ करना चाहिए। 1 साल पुराना अनाज का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पुराना अनाज होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, जो कि बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गुड फैट और लीन प्रोटीन सोर्सेज फूड जैसे कि ग्रीन ग्राम हॉर्सेस एंड पिजन पीस एंड लेंटिल्स, इन सब का प्रयोग आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में यूज़। डाइटरी प्रोडक्ट्स को पूरा अवॉइड करना चाहिए और यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप फेनुग्रीक सीड्स या फिर तुलसी के पत्ते की चाय बनाकर पी सकते हैं, जो कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है और साथ में डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा। सेकंड मेन फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डाइट के साथ में बहुत प्लस पॉइंट का काम करता है, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारी डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ को बनाए रखता है और हमारी जो बॉडी है उसको एक्टिव रखता है। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी डेली रूटीन में जो आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है वह कर सकते हैं। तो आप लगभग एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉडरेट से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आप 75 मिनट पर वीक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि न ज़्यादा तेज चलना, ज़्यादा धीरे चलना। खाना खाने के बाद नॉर्मली धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप योगा, स्विमिंग या फिर वॉकिंग जैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल के बिजी स्केड्यूल के अंदर स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज़ भी आप कर सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेना एक हेल्दी पर्सन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बॉडी होती है उसमें हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है एंड बॉडी की जो ओवरऑल वेलबींग होती है वो अच्छी रहती है। हेल्थ से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।